मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने संगठन पर्व व संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर मसूरी के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी ने सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की व सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श किया गया। रतन सिंह चौहान ने कहा कि मसूरी में संगठन पर्व का अभियान चल रहा है, जिसमें भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनने के बाद सक्रिय सदस्य बने हैं। उन सक्रिय सदस्यों की मॉनिटरिंग और जानकारी ली जा रही है। जो संगठन पर्व का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत मसूरी विधानसभा के मसूरी नगर मंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक की यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिकी चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे, बूथों का गठन होना है। प्रत्येक बूथ के जो है 11-11 लोगों की कमेटियां बननी है। ये 11 तारीख से लेके 30 नवंबर तक ये एक अभियान चलेगा और पूरे जो हमारे 67 बूथ हैं उन बूथों की कमेटियों को सही तरीके से बनाना है और निचले स्तर पर संगठन को मजबूती कैसे करें उसी संबंध में जो सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको किस तरह हम अपने संगठन में सक्रियता से जोड़ें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाए और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष नीतेश उनियाल ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार भू कानून और मूल निवास को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री अगर यूसीसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना। जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना, पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी है? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को ख़त्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा। और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। तो ये भू कानून और मूल निवास को खत्म करने की साजिश भाजपा कर रही है यूसीसी के द्वारा। और अगर ये इतना अच्छा था तो लोगों को बुलाते, तमाम सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें बताते कि ये कितना फायदा इससे हो रहा है। मसूरी से संवाद 365 के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।